हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अनुजीवी ट्रेडिंग चैनल में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा पांचवा रहने वाला है। और बाकी हमने एक से चार लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब जरूर देख लीजिएगा। तब जाके आपको ये हमारा स्टेप बाय स्टेप जो हम ट्रेडिंग अपना वर्कशॉप शुरू किए हैं फ्री में आप सब लोगों के लिए, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, ये जो ट्रेडिंग है, अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सीखा तो समझो आप ट्रेडिंग के एक मास्टर बन सकते हैं धीरे धीरे करके। लगातार आपने समय दिया, प्रैक्टिस किया तो। और आप सभी को मालूम होगा कि इससे बड़ा बिजनेस फिर अपने लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो एक बार ट्रेडिंग की दुनिया में घुसा तो, ठीक है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट कैसे ऊपर बाउंस करता है, कैसे नीचे बाउंस करता है, ठीक है। मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट उठता कैसे है, गिरता कैसे है, ठीक है। कैसे एक एरिया को रिएक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी आज इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर ये आपको समझ आ गया आज का हमारा टॉपिक, तो समझो आप धीरे धीरे ट्रेडिंग का लेवल्स निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार फिर से दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी आपको आगे आने वाले लेक्चर मिलते रहेंगे समय पर, ठीक है। और जो नए हों, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पिछले लेक्चर को पहले जरूर देख लें, ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कवर किया है कैंडल स्टिक के बारे में, मार्केट मूव कैसे करता है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी मतलब बता दिए हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो पिछला लेक्चर है हमारे, मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे करता है इसके बारे में हमने हायर हाई, हायर लो, रियल का हाई लो निकालना सिखा दिया है आप लोगों को, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट का एक कहा जाए लेवल, जहां से मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से देखो मार्केट एक बार गिरा, फिर गिरा, फिर से गिरा, और फिर से गिरा, और फिर से गिरा, और फिर से गिर रहा है, ठीक है। तो और उठने की बात किया जाए, ये देखो, ये तो ये जो ऊपर नीचे उठ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कारण होता है उठने का, ऐसे नहीं उठ जाता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, तो इसी को हम लोग आज समझते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मार्केट में दो ही चीजें होती हैं। आपने देखा, मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। तो और इसका नोट्स भी जरूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, जहां से भी मार्केट ऊपर की ओर उठता है, उस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया। सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। और जहां से मार्केट नीचे गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट के अलग अलग नाम हैं। आप इसको बॉटम बोल सकते हैं, लो भी बोल सकते हैं, सपोर्ट भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस का भी अलग अलग नाम है। हाई बोलते हैं कुछ लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और कुछ लोग टॉप भी बोलते हैं। टॉप, टॉप का मतलब हाई ही होता है, ऊपर, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है, मार्केट देखो, जब सपोर्ट होता है वहां पर बायर स्ट्रांग होते हैं। यानी बायर अपनी मजबूती दिखाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है, वो फ्रेंड्स सेलर एरिया होता है। वहां पर सेलर अपना मजबूती दिखाते हैं और मार्केट को नीचे लाते हैं। और फ्रेंड्स देखो, कई ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं। एक लाइन होती है वो रेजिस्टेंस लाइन, ये हमारी सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी नज़र में तो सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो एक रेंज होता है, वो एक एरिया होता है, ना कि ऐसे एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। वो ऐसे एक एरिया होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और एरिया का मतलब समझो,
कि जैसे अगर हम लोग रजिस्टेंस की बात किया जाए, अब इसका प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये यहाँ पर है, और यहाँ है 110 रुपये। ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और 100 से 110 के बीच से मार्केट गिर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है ऐसे, फिर उसी के बीच से गिर रहा है ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारा रजिस्टेंस एरिया हुआ। अब यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे नहीं खींच सकते कि ये हमारा रजिस्टेंस है। हम इसको एक जोन मान के, एक लेवल मान के उसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा है, 100 से 110 के बीच से मार्केट गिर रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो एज एक हमारा एक रजिस्टेंस एरिया होता है। और सपोर्ट में भी एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट उठ रहा हो। ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं हम लोग 50 रुपए है और ऊपर 100, हाँ 100, ठीक है, यहाँ 50। अब 50 से 100 के बीच से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर बाउंस कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर बाउंस कर रहा है। तो ये एरिया हमारा 50 से 100 वाला एरिया जो हमारा है, सपोर्ट एरिया हो गया है। अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कई लोग आपको ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको दो प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। एक मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक कमजोर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं नॉर्मल और मेजर। ठीक है। तो सीधे सीधे समझो, सपोर्ट का मतलब वो एरिया जहां से मार्केट बाउंस ऊपर की ओर जाए। ठीक है। उस एरिया में आओ और ऊपर की ओर जाए। और जहां से मार्केट उठ रहा होता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, लो बोलते हैं। और जहां से भी मार्केट नीचे गिरता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। ठीक है। रजिस्टेंस टॉप। तो ये एरिया हमारा रजिस्टेंस हुआ। अब कई लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं एक। ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइन हमारा कोई रजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट रजिस्टेंस बनाना है। ठीक है। कैसे निकालना है, पूरी डिटेल जानकारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया होगा। सपोर्ट का मतलब मार्केट को ऊपर उठाना, नीचे रेजिस्टेंस का मतलब नीचे गिराना। जैसे एक एक एरिया है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब यहाँ से जब मार्केट ऐसे जा रहा है तो वहां पर चांस होता है कि मार्केट नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस एरिया है। हाँ, बस फर्क होता है कि ये कैसा रेजिस्टेंस है, पहचानना होगा हमको, मेजर है या फिर नॉर्मल है। ऐसे सपोर्ट है। अब जैसे सपोर्ट यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, तो जब भी इधर आएगा तो हम यहाँ पर ये श्योर हो सकते हैं, ठीक है, अपना वो अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा बाइंग के साइड। ठीक है। हाँ, अब तय करेगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे जाएगा मार्केट, वो इधर का बायर तय करते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो फ्रेंड्स, जहां जहां से भी मार्केट उठ रहा है वो पूरा एरिया हमारा सपोर्ट होता है। ये भी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर गया, ये भी सपोर्ट है, ये भी देखो सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट। ठीक है। ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। मतलब मार्केट जहां जहां से उठ रहा है सब हमारे सपोर्ट हैं, और जहां जहां से गिर रहा है वो पूरा रजिस्टेंस है, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, लेकिन फ्रेंड्स वो हमारा रजिस्टेंस है। ये जहां जहां से मार्केट नीचे गिर रहा है वो एरिया हमारा रेजिस्टेंस है, चाहे भले छोटा ही क्यों ना हो। मैंने बताया ना, नॉर्मल रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस, दो चीज के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं नॉर्मल और मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया है ट्रेंड के बारे में, हायर हाई और हायर लो के बारे में। ठीक है। हायर हाई और हायर लो के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो जैसे मार्केट अप ट्रेंड की ओर चल रहा होता है, ठीक है, अप ट्रेंड की ओर चल रहा है, तो ये हमारा एरिया होता है हायर लो। ठीक है। और ऊपर से जब मार्केट नीचे गिरता है तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई।
तो हायर हाई और हायर लो, ठीक है, हायर हाई और हायर लो, फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, हायर हाई और हायर लो हमारे होते हैं मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, कई दिनों तक ऐसे करते रह जाता है, ना तो हाई के ऊपर जा पाता है और ना तो लो के ऊपर, मतलब लो के नीचे, मार्केट उसी में घूमता रहता है और लोग उसी में हो जाते हैं परेशान, निकाल नहीं पाते हैं ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो, और पता नहीं होता है। तो हायर हाई और हायर लो हमारे मजबूत रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। अब जैसे ये इस एरिया को हम यहाँ से मार्केट उठा ना, ये, और यहाँ से ये गिरा, अब देखो ये हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल रखा है। अब मार्केट जैसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, और फिर इधर से बाहर ऊपर की ओर बाउंस किया, फिर नीचे आया, और फिर इधर से बाउंस कर रहा है। अब देखो ये जो एरिया है हमारा हायर लो वाला, ठीक है, कभी मार्केट इसके नीचे आएगा, कभी थोड़ा सा ऊपर से भी निकल जाएगा, कभी और नीचे आके निकलेगा ऐसे। तो ये एक एरिया जो हमारा हो रहा है ये एक मेजर हो रहा है, मेजर सपोर्ट एरिया हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट बार बार अप साइड जा रहा है, तो मेजर सपोर्ट का समझो मतलब कि मार्केट जहां से ज्यादा बार उठ रहा हो, कम से कम 2-3 बार वहां से रिएक्ट कर चुका हो, वो हमारा एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और वहां जब भी मार्केट आए तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, इसकी जानकारी फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट कम से कम 2-3 बार गिर रहा हो और उठ रहा हो, वो एरिया हमारा मजबूत हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब फ्रेंड्स, मार्केट में देखो बहुत सारे छोटे छोटे, अभी मैं दिखा रहा था आप लोगों को ना, इस टाइप से बहुत सारे थे, ये हमारे नॉर्मल होते हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं और कभी नहीं टूट सकते। ठीक है, वो नॉर्मल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये देखो ये, ठीक ना, जो बीच बीच में बनते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं और कभी भी मतलब कभी काम करेंगे कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आप हायर हाई हायर लो और डाउन ट्रेंड में लोअर लोअर और लोअर हाई निकालते हैं, वो हमारे मेजर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप इधर देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड का लोअर लो था, तो लोअर लो को तोड़ दिया मार्केट। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, देखो अब यहाँ से कई बार मार्केट रिएक्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये एरिया हमारा मेजर रेजिस्टेंस हुआ। डाउन ट्रेंड में आपको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा और अप ट्रेंड में मेजर सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे के साइड चलता है, रेजिस्टेंस से गिरता है और सपोर्ट को तोड़ते हुए चलता है, और अप ट्रेंड में आपको मिलेगा मेजर सपोर्ट, वहां से आप बाइंग मस्त प्लान करो। अब जैसे देखो ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक ना, ये, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ऐसे हम लाइन रख देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर ये रेजिस्टेंस है, ऐसे लाइन रख दिए। कुछ लोग बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है सर, हम ऐसे लाइन रख दिए, है ना। और कुछ लोग बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है, इस टाइप से लाइन रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा दिमाग खराब। ठीक है, तो ये एरिया हमारा पूरा रेजिस्टेंस हो गया। जब भी इधर के साइड जाएगा हम सेलिंग प्लान करेंगे, क्योंकि अब एक मेजर हो गया, वहां से कई बार मार्केट गिर गया है, तो उधर से हम सेलिंग प्लान करेंगे। और प्लान कैसे करेंगे उसकी हम लोग आगे जानकारी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एंट्री लेने का भी एक रूल नियम होता है कंफर्मेशन का। ठीक है, ऐसे नहीं कि गया मार्केट और हम एंट्री ठोक दिए। ठीक है, तो अप ट्रेंड में देखो मार्केट जब इस टाइप से चलता है, आपका जो हायर हाई और हायर लो निकलता है,
तो ये वाला आपका एरिया जो होता है अब ट्रेंड में मजबूत सपोर्ट एरिया हो जाता है। ये ये एरिया मजबूत सपोर्ट एरिया होते हैं। इनको हम डायनेमिक भी बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर आप मेजर बोल सकते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, ठीक है, डाउन डाउन ट्रेंड में, जैसे डाउन ट्रेंड में आया ना, इस टाइप से जब जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये जो लोअर हाई होता है ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस। तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट हो, आपको एक मेजर रेजिस्टेंस चाहिए मस्त सेलिंग के लिए। ठीक है। और नॉर्मल में देखो फ्रेंड्स, जो ट्रेड करते हैं ना सबसे ज्यादा लॉस उसी का होता है, क्योंकि नॉर्मल का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी फेल ब्रेकआउट, कभी है ना, ब्रेक डाउन फेल, इस टाइप से होते रहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल है। लेकिन मेजर इतना जल्दी टूटते नहीं हैं। ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं तो मेजर निकाल के करो। ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये एरिया हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अभी यहाँ पर देखो, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। यहाँ से मार्केट 2 बार गिरा है। ठीक नहीं, ये तीसरी बार अभी यहाँ पर गया है। ठीक है। अगर ये हमारा मेजर है, ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल प्लान करेंगे सेलिंग। अगर हमको हमारे सेटअप के अनुसार एंट्री बना बना देता है अगर मार्केट, तो तो हम यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे। क्योंकि फ्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करने में जो मजा आता है ना, आप पूछो मत। और जब भी मार्केट बड़े टाइम में साइडवेज करता है तो छोटे टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने वालों की बल्ले बल्ले रहती है। बस आपको पहचानने की बस देरी है। ठीक है। अब देखो, सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं थोड़ी सी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्किंग कैसे करना है। तो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए कोई ऐसे लाइन मत रखना आप लोग। ये ऐसे आप लाइन रख दे रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क करो ऐसे जोन के रूप में, डिमांड सप्लाई मार्क करते होंगे उस टाइप से आप जोन के रूप में मार्किंग करिए। यहाँ से यहाँ तक एरिया हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। बाकी आने वाले लेक्चरों में आप लोग को भी सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे सपोर्ट को मार्किंग कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से मार्केट उठा है ना, देखो यहाँ से, तो ये एरिया ऐसे, ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया हो गया है। ये एरिया सपोर्ट, लाइन रख के बिल्कुल मार्क मत करिएगा, है ना, लाइन मान के आपको सपोर्ट नहीं करना, जोन मान के काम करिए। और फ्रेंड्स देखो, कई लोग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पर ट्रेड प्लान करने के लिए बताते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि रियल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा कब, कब हमारा फेल ब्रेकआउट होगा और कब नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर मार्केट इस टाइप से चल रहा है ऐसे, सॉरी, चलिए पहले ब्रेक डाउन का बता दो। जैसे अब मार्केट ये चल रहा है, ठीक है, ऐसे चलते हुए आ रहा है, और मार्केट यहाँ से कर दिया ब्रेक डाउन सपोर्ट को, इसको सपोर्ट हम है, ये सपोर्ट हमारा है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं सेलिंग का, और यहीं पर हमारा मार्केट क्या करता है, इसको फेल कर देता है ना, सेलिंग का प्लान करते तक करने लग जाते हैं और मार्केट यूं ऊपर जाने लगता है। और ब्रेकआउट में क्या देखते हैं कि मार्केट इधर से ऊपर के साइड जा रहा है, नीचे से, नीचे से ऐसे ऊपर के साइड जा रहा है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस, और हम ट्रेड प्लान करने लगते थे, और मार्केट क्या करता है वहीं से नीचे, फिर हम बोलते हैं अरे यार फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया। तो इसमें गलती फ्रेंड्स आपकी नहीं है, ठीक है, आपने जहाँ एजुकेशन लिया है
उसकी गलती है। क्योंकि देखो, इधर से मार्केट इतना ऑलरेडी नीचे चल गया है, नीचे इतना गिर चुका है और सपोर्ट एरिया में है। तो मैंने बताया सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक एरिया होता है। जैसे ये 100 से 110 के बीच है ना, 120 से 30 के बीच ऐसा एरिया एक होता है। उसके ऊपर नीचे से भी मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन हमको ये सब बताया नहीं जाता है ना, क्योंकि रियल नॉलेज कोई थोड़ी देता है, सब तो आपसे पैसे लूटते हैं ना। तो अब जैसे मार्केट इतना देखो चल गया है ऑलरेडी, अब कितना और नीचे सीलिंग में चलेगा बताओ। यही हमारा सबसे कारण है फेल होने का, ब्रेकडाउन। अगर यही मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास पहुंच के थोड़ा साइडवेज कर लेता, इसके बाद फिर से ब्रेक डाउन करता, फिर आप ट्रेड प्लान करते अपना सेलिंग के, मस्त तरीके से आपका चलता। और बाइंग का ब्रेकआउट में देखो, ऑलरेडी मार्केट बाइंग के साइड चल गया है इधर से, तो जो भी ब्रेकआउट हो गया होगा वो पूरा फेल ही होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज कर लेता, उसके बाद ब्रेकआउट करे ना, आप करो ट्रेड प्लान, फेल हो जाए तो बताइएगा। लेकिन इतना पैसेंस हमारे पास होता ही नहीं है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ धड़ाधड़ हम ठोकना चालू कर देते हैं। तो ये हमारी गलतियां होती हैं फ्रेंड्स, जो कि कोई बताता नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड प्लान करिए, तो आपको पहले मार्केट का चाल देख लेना है कि मार्केट ने किया क्या है, चल चल चुका है या नहीं चल चुका है। अगर चल गया है तो समझो फेल होने वाला है, ब्रेकआउट और आपका ब्रेकडाउन। ठीक है। ये- और आगे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी SBR और RBS, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है। तो अब जैसे फ्रेंड्स हमारा मार्केट क्या था, ऐसे उठा है, ठीक है, मतलब ये सपोर्ट एरिया था। अब अगर मार्केट इधर से आ रहा है, ठीक है, साइडवेज वगैरह करके मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ दिया। यहाँ पर सबसे जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे ध्यान से समझना, कि पहले मार्केट सपोर्ट एरिया था और इधर से मार्केट ने आके सपोर्ट को तोड़ दिया साइडवेज वगैरह करके। ठीक है। अब अगर मार्केट इसको रीटेस्ट कर लेता है और फिर नीचे गिरता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले सपोर्ट था लेकिन अब मार्केट इसको रीटेस्ट करके नीचे गिरा, मतलब नीचे गिरने का मतलब रेजिस्टेंस हुआ। जहां से मार्केट नीचे गिरता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ऐसे सीधे गिरता तो हम रेजिस्टेंस तो नहीं मानते इसको, लेकिन अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरे, तो इसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। तो पहले सपोर्ट एरिया था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और फिर उसको रेजिस्टेंस बना दिया उस एरिया को। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स SBR, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया। ये हमारा अधिकतर टाइम तक सक्सेस जाता है, सही जाएगा आपका। अगर मार्केट को सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के मार्केट गिरा रहा है और आपकी अगर इधर ट्रेड लग रही है रिटेस्ट पर, तो समझो वो ट्रेड आपकी बेहतर जाने वाली है। ठीक है। ऐसे ही आपका रेजिस्टेंस में, कि जब जैसे अब ये रेजिस्टेंस हुआ ना, मार्केट नीचे गिरा तो जब इधर से जब मार्केट जाए और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, ब्रेकआउट कर दे और उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके जाए, ठीक है, तो वो हमारा बेहतर चलेगा मार्केट। और यहाँ पर फ्रेंड्स पहले रेजिस्टेंस था और
देखो पहले रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब उसको रीटेस्ट किया फिर उठा, मतलब उठने वाले को सपोर्ट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया ये हमारा। सिंपल बात हम समझो, अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है सपोर्ट को तोड़ता है और रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट वाला। तो उसको हम बोलते हैं एसपीआर, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, तो मार्केट आपको बढ़िया चलेगा। और जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेकआउट करके उसको सपोर्ट बना के निकलता है, वो हमारा बढ़िया चलेगा। क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसके बाद सेलर लोग आए और जहां जहां से मार्केट ने तोड़ा था, उधर से बायर लोग ने मजबूती दिखाया और मार्केट को उठा दिए। ये मस्त हमारे लिए होता है अच्छा। ये वाला आप ट्रेड प्लान करना जब भी करिएगा तो। और फ्रेंड्स देखो, एक बार में हमारा ये समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको दो चार बार देखिएगा तो आपको बेहतर से समझ आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, ये ट्रेडिंग है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपको होने वाला है। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ चार्ट पर। मैंने बताया आपको रीटेस्ट जरूरी है, तो वो आपको बेहतर चलेगा। ठीक है, आपको ये भी टाइम फ्रेम। अब ट्रेंड में जब भी आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस टूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस टूटता है, तभी तो मार्केट हायर हाई बनाता है ना। नया जैसे ये हायर हाई था तो ये रेजिस्टेंस है, ये टूटा फिर ऊपर निकला। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट टूटेगा। ठीक है, तो देखो, और ये भी बताऊं फ्रेंड, देखो हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर हमारी ट्रेड नहीं बनती है। यानी हर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड नहीं प्लान करना। और अधिकतर लोगों का लॉस वही करवाता है कि हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड प्लान करने लग जाते हैं। ठीक है, और उसी में हमारा ज्यादातर लॉस होता है। क्योंकि देखो, अगर आप मेजर में काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मस्त मस्त आपको मिलेगा सेटअप और मस्त ट्रेड मिलेंगी। लेकिन अगर हर जगह काम कर रहे हैं जैसे नॉर्मल वगैरह में, तो उसमें आपको फेल ही होना है। जैसे ये देखो, ये सपोर्ट, ये अभी इसमें आप काम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इस ये सपोर्ट, हर, तो ऐसे में आप फेल होने वाले हैं। ये ये है ना, ये सब छोटे छोटे में। तो हर जगह ट्रेड भी प्लान नहीं किया जाता है, हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, ये एरिया हमारा मेजर था। ठीक है, एक एरिया हमारा मेजर, और ये देखो ये एरिया हमारे मेजर है ना, ये एरिया हमारे मेजर है। और देखो ये, ठीक है, ये देखो, मैंने बताया हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहां से आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है। देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब इधर आपको जम के प्रैक्टिस करना। देखो, मार्केट जब रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे गिरा। देखो यहाँ से ये गिरा, ये गिरा, है ना, ये, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और वही जब आप अप ट्रेंड में होते हैं, तो जो आपका सपोर्ट एरिया होता है, जैसे ये देखो, ये है ना, ये, वहां से मार्केट बाइंग के साइड आपका उठाएगा। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको सबसे पहले जम के पहले प्रैक्टिस करनी है। हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं देखना है। देखो अब मार्केट ने क्या किया है,
ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया था। मार्केट यहाँ से कितनी बार रिएक्ट किया, ये देखो, इस थोड़ा सा नीचे भी मैंने बताया आ सकता है। ठीक ना, जब एक बार ये ऊपर गया तो देखो यहाँ तक वीक आ गई, मतलब यहाँ तक ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया बना, और मार्केट देखो यहाँ से कितने बार रिएक्ट किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट गिरा। तो आपको सबसे पहले चार्ट में देखो, ट्रेड करने से पहले कई बार प्रैक्टिस करना होता है चार्ट में, तब आप जाके अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, चार्ट मार्केट हमारे लिए वही बेहतर होता है जो रीटेस्ट करके चलता है। ठीक ना, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम नहीं होता है, देखो इसका। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर है तो ऐसा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में। जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, अगर मार्केट ऐसे निकल गया है बिना इसको रीटेस्ट किए, तो समझो मार्केट कहीं भी जाके रीटेस्ट करने जरूर आएगा। और अगर सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट को तोड़ा है मार्केट बिना रीटेस्ट किए नीचे आ गया है, तो रीटेस्ट करने जरूर जाएगा मार्केट, इसको देख लेना आप लोग। और फिर बताना कि सर ये बात रियल है या नहीं। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर आज का यहीं तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग जम के बेहतर से प्रैक्टिस करना, और जो समझ ना आए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते जाना, कमेंट करते जाना। ठीक है। और फ्रेंड, जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं, कमेंट, एक एक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको भी बेहतर लगे कि हाँ आप लोग सीरियस होके सीख रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।